हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चे, जैसा कि आप जानते हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको क्या बताया कि 3 रूल फॉलो होते हैं, वो मैंने आपको बताए। और किसी भी एलिमेंट में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, हम ले लेते हैं कार्बन ले लेते हैं। तो कार्बन की हमने क्या लिखी थी, 1s2 2s2 और 2p2, ऐसा ही लिखा था हमने बच्चे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की जो होती है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है। हमारे पास एक शॉर्ट पैटर्न भी है, जिस शॉर्ट पैटर्न से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझना है बच्चे। दूसरी चीज़ क्या है कि उस पे मैं आता हूँ कि वो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि हाँ, आपको ये याद रखना है कि जब आप जाते हो एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक आपने मींस हाइड्रोजन से लेके जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है। मैंने आपको बताया था, तभी जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, ये काम आपने किया है। अगर किया है तो ही हम आगे चल सकते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। अगर आपने किया है तो फिर आपको जब आप एटॉमिक नंबर कहाँ पे पहुंचे थे, क्रोमियम पे, क्रोमियम 24 और कॉपर Cu29, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट लगी होगी कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है। इनके पीछे स्टार लगाते हैं, वो इसलिए है बच्चे कि ये एक्सेप्शनल केस है। याद रखना, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक ये दो एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, क्रोमियम और कॉपर, ये एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कैसे अलग है वो तब आपको पता चलेगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक सारे एलिमेंट्स की सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक पे। तो फिर जब उसको मैच करोगे आप अपनी बुक के साथ या नोट्स के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ आप नोट करोगे, मैं आपको उनका पीडीएफ भी भेजूंगा। जब आप उनके साथ मैच करोगे तो आप देखोगे कि क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उन रूल से थोड़ी अलग है। वो क्यों अलग है, वो एक्सेप्शनल केस हैं दो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये एक्सेप्शनल केस क्यों है। लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे थे कि शॉर्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चे, आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे ये वाली जो रो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनान है और रेडान है। ये नोबल गैसेस कहते हैं हम इन्हें। इन्हें क्या कहते हैं हम, याद रखना है, इन्हें कहते हैं हम नोबल गैसेस। ये गैसेस होती हैं और इन्हें नोबल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे आपको। नोबल गैसेस के साथ साथ हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, मींस जो अनरिएक्टिव होती हैं, उन्हें हम इनर्ट कहते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में वही एलिमेंट पार्ट लेगी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जिनकी पेयरिंग हो जाएगी, मींस एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उनके पास कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जब ये इनको पेयर्ड कहते हैं और ये जो होता है सिंगल, इसको अनपेयर्ड कहते हैं। अनपेयर्ड होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। अगर पेयर्ड हो जाएंगे, सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो फिर वो अनरिएक्टिव हो जाते हैं, जिसे हम इनर्ट कहते हैं।
अगर हम नोबल गैसेस को देखें बच्चे, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ आपको नोबल गैसेस, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडॉन है, ये आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेसिस पे आपको शॉर्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगी, जिसे हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें हम नोबल गैस या इनर्ट गैस क्यों कहते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2। इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो क्या आएगा 1s, और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये डबल इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया बच्चे, ये पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हीलियम को इनर्ट कहते हैं। हीलियम के बाद बच्चे अगर हम आ जाएं, हीलियम के बाद है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे 10। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो देखो यहाँ पे s में 2 आ सकते हैं, 2 आगे, इस s में 2 आ सकते हैं, 2 आगे, इस p में 6 आ सकते हैं, 6 आगे। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। जब आप इसको खोल के लिखेंगे p में 6 के 6 पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, s में पूरे आ गए, इस s में पूरे आ गए। तो इसलिए सारी नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, इन सब में एक चीज़ ये कॉमन है कि इनके ऑर्बिटल पूरे फुली फील्ड हैं। फुली फील्ड मीन्स कि जैसे p में 6 आ सकते हैं तो p में 6 आ गए, तो ये फुली फील्ड हो गया। अगर हम नियॉन से पहले फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो 9 के केस में यहाँ 2p5 होगा, तो ये फुली फील्ड नहीं होगा। इसी तरह मैं एक एग्जांपल आर्गन की देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। बच्चे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको तभी आएगी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसको हम देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 18 चाहिए। 2p के बाद क्या आता है 3s आता है। 3s में कितने आते हैं 2, और 3p कितने हो गए 6 4 10 2 12 और 6 18। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे भी पूरे फुली फील्ड हैं। इस p में 6 आ रहे हैं, 6 ही होते हैं। s में 2 आ रहे हैं, 2 ही होते हैं। 6 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एलिमेंट कि जिनमें सारे ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हो कि वो उसके सारे ऑर्बिटल्स फुली फील्ड हों। तो जब उनके सारे ऑर्बिटल्स फुली फील्ड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनर्ट, कि वो अनरिएक्टिव हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये वाली कि एटॉमिक नंबर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, नियॉन 18, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ये 64 ज़ीनान, और ये वाली सारी जो हैं, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इन सब के एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी निकालोगे तो इन सब में ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुली फील्ड हैं। फुली फील्ड होने से हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, मीन्स ये अनरिएक्टिव होते हैं, या इनर्ट गैस कहते हैं। अब हम इनके बेसिस पे जो है वो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो करते हैं। ऐसे करते हैं, आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी होगी, अगर आपने पढ़ने का थोड़ा कष्ट किया हुआ तो उसमें आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी होगी। जैसे कि यहाँ पे हीलियम है 2s1 2p, नियॉन है, फिर आगे लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा याद रखना है कि जो भी ये नोबल गैसेज है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, इनको जब भी हम लिखते हैं तो इस ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे हीलियम है, नियॉन है, वो इसलिए कि ये नोबल गैसेज हैं, ये इनर्ट है, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे लिखते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ीनान हो गया और रेडॉन हो गया, ये नोबल गैसेज है। अब आ जाते हैं हम
कि हम कैसे शॉर्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ये वाली आपने याद रखनी है। यहाँ पे शुरू कहाँ से हो रही है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, एटॉमिक नंबर 2 से। फिर क्या है एटॉमिक नंबर? आप यहाँ पे देख लो, एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, ठीक है, और 86 है, ठीक है। तो ये है नोबल गैस। अब इनके बेस पे हम करेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझना है आपने। मान लो हम आ जाते हैं कहाँ पे कि हाइड्रोजन में तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में 1s1 है, हीलियम 1s2। हम आ जाते हैं कहाँ पे? लिथियम पे। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। समझ रहे हैं ध्यान से बच्चे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2। 1s2 के बाद क्या होगा? 2s1। ये है ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी है कि 1s2 ये किसका है? ये हीलियम का है। ये किसका है? हीलियम का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1s2 की जगह हीलियम, और हीलियम के आगे फिर क्या लिखेंगे? 2s1। तो बात वही है, ये ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये कौन सी है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस 1s2 की जगह हमने क्या लिख दिया? हीलियम, क्योंकि सबसे पहली नोबल गैस कौन सी है? 1s2, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? हीलियम। लेकिन याद रखना है, नोबल गैसेस ही यूज़ करनी है। लिथियम के बाद हम जाते हैं कहाँ पे? मान लो ऑक्सीजन पे जाते हैं। लिथियम के बाद सब पे फॉलो होगा। ऑक्सीजन का क्या है? 8। देखते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p4, 4 और 2 और 6 और 2 8। तो ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ओपन। अब हम इसकी क्या लिखेंगे? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो शाबाश, 1s2 की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो, एटॉमिक नंबर 8 से पहले हमारे पास एक ही नोबल गैस आती है, वो कौन सी है? हीलियम। तो हम हीलियम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 से पहले हमारे पास हीलियम ही आती है। दूसरी है नियॉन, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। तो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? जो इससे पहले वाली नोबल गैस है। तो पहले वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो उसका क्या है? 1s2। इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हीलियम। आगे 1s2, आगे क्या आएगा? आगे वही 2s2 एंड 2p4। तो ये आ गया हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के बाद अब हम जाते हैं बच्चे कहाँ पे? सोडियम पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, समझना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। लिखो इसकी ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6। कितने हो गए? 6 4 10। लेकिन अभी एक और है, तो 3s1। 3s1 कितने हो गए? 6 4 10 और 1 11। अब देखना है हमने कि इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आ सकती है। तो कैसे आएगी? 11 एटॉमिक नंबर है। 11 से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है? 11 से पहले भाई नोबल गैस आ रहा है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है ना, 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो इट मीन्स हम 1s2, 2s2, 2p6 की जगह क्या यूज़ करेंगे? सीधा क्या यूज़ करेंगे? सीधा नियॉन। सीधा हमने क्या यूज़ किया? नियॉन। जब नियॉन यूज़ कर लिए तो पीछे क्या बच गया हमारे पास? 3s1। तो दिस इज द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
नियान का मतलब क्या हो गया 10, कि नियान का एटॉमिक नंबर क्या है 10, और 10 और 1 क्या हो गया 11। तो ये है हमारे पास कौन सी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलरली ये आप जितनी एग्जांपल सॉल्व करोगे इतनी आपको समझ आएगी, अगर ऐसे ही रखोगे तो बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है। तो मैं सारी तो नहीं करा सकता एलिमेंट्स की, ये आपको खुद करनी है। क्लोरीन 17 लिखो इसकी 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10। उसके बाद क्या लिखेंगे 3s2 एंड 3p5। ये है इसकी ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 6 4 10 2 12 और 5 17। अब हमने इसकी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 17, ठीक है। तो 17 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, 17 से पहले नियान आ रही है, इसके बाद जो आ रही है वो आर्गान है, लेकिन उसका कौन सा है 18 है। तो इसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, यही नियान। तो नियान का क्या है एटॉमिक नंबर 10, मीन्स यहाँ तक 1s2 2s2 2p6। तो क्या आया नियान। नियान के बाद क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बचा 3s 3p। तो ये आ गया हमारे पास 3s2 एंड 3p5। तो ये हमारे पास आ गई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये इसको हम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस करो और आपको समझ आएगी। अब मैं इससे भी इजी वे दिखाता हूँ आपको। इजी वे क्या है कि आपको याद रखना है बच्चे कि जब भी हम हीलियम यूज़ करेंगे, जब भी हम हीलियम यूज़ करेंगे तो हीलियम के आगे 2s 2p। अब हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मान लो हमारे पास कार्बन है 6, कार्बन है कितना है, या ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 8। तो हीलियम का कितना हो गया 2। तो ये आपने याद रखा फार्मूला कि हीलियम के बाद 2s 2p यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हीलियम 2 हो गया, टोटल कितने 8, इस 2s2 में ये आया 2, कितने हो गए अब 2 हीलियम का था, 2 ये 4, और अब p में कितने आएंगे 2p4, ठीक है। सिमिलरली हीलियम के आगे आपने ऐसे ही यूज़ करना है, हीलियम 2s 2p, हीलियम 2s 2p। अब हम आ जाते हैं फ्लोरीन के पास, ठीक है। तो फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का 9 है, तो हीलियम 2 2 हो गए, 2 यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नियान पे, जैसे ये नियान है, तो नियान की यहाँ पे दी हुई है हीलियम 2s2 2p6। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अप टू नियान, अप टू एटॉमिक नंबर 10, फार्मूला हमारे पास अप टू एटॉमिक नंबर 10 हीलियम के बाद, हीलियम से लेके 10 तक यूज़ होगा शॉर्ट फार्मूला हीलियम 2s 2p। अब इलेक्ट्रॉन फिल अप करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर 10 के बाद 11 से यूज़ होगा नियान, क्योंकि हीलियम के बाद क्या है नियान। नियान में याद रखना है फार्मूला 3s 3p, समझ गए। अब यहाँ पे आपने अपने एलिमेंट के हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहना है, ये 18 तक। फिर 18 के बाद आर्गन 4s 4p, और साथ में इसमें 3d भी आता है, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टॉन जब आएगा तो क्रिप्टॉन में फिर 5s आ जाएगा, फिर 5p आ जाएगा, फिर 5d। तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। आपने वो पीडीएफ जो है वो
सारे एलिमेंट्स की वॉच करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर अप टू एटॉमिक नंबर 30। तो आपका फर्स्ट काम यही है, संडे है, आपने एटॉमिक नंबर 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके एटॉमिक नंबर मिनिमम 30 तक आपको अभी सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं दे रहा मैं। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक ये असाइनमेंट याद रखो। इनका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, सिंबल, नेम, सब कुछ याद रखना चाहिए। और उसके बाद इसका आपने याद करने के बाद आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें ऑर्बिटल्स भी ओपन करके लिखने हैं आपने, और साथ में फिर इनर्ट गैस जो मैंने आज बताई आपको, इनर्ट गैस। ये करने के बाद, ये असाइनमेंट करने के बाद एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक हर एक एलिमेंट का सिंबल, नेम, फिर उसकी ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आपको किसी भी एलिमेंट में एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इनको छोड़ के आपको किसी भी एलिमेंट में प्रॉब्लम आती है तो आप इस पीडीएफ के साथ मैच करिए जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आपको जहाँ प्रॉब्लम होती है आप देखो कि नहीं हमने ठीक किया और पीडीएफ में गलत है, सारे रूल फॉलो करने हैं और आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको तभी आएगी अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट मच 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 एंड मोर। थैंक यू।